नमस्कार दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दशम भाव का स्वामी यदि विभिन्न भाव में हो तो वो किस प्रकार का प्रभाव देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दशम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशम 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 भाव। अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आपकी कुंडली का सबसे ताकतवर घर कौन सा होता है? 10वां भाव यानी कर्म स्थान, करियर, प्रतिष्ठा, समाज में आपकी पहचान। लेकिन असली राज यहाँ छुपा है कि दशम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। क्योंकि दशम भाव का स्वामी बताता है आप किस तरह का काम करेंगे, कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे और दुनिया आपको किस रूप में जानेगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे दशम भाव जब पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक जाता है तो करियर कैसे बदलता है। जब सबसे पहले देखते हैं दशम भाव का स्वामी यदि प्रथम भाव में आ जाए। जब दशम भाव का स्वामी लगन में आता है तो व्यक्ति खुद ही अपना ब्रांड बन जाता है। ऐसे लोग जन्म से ही लीडर होते हैं। इनका करियर उनकी पहचान बन जाता है। बिजनेस, पॉलिटिक्स, यूट्यूब, पब्लिक फिगर, लीडरशिप, इन सभी फील्ड्स में उनको जीवन में बहुत सफलता प्राप्त होती है। वहीं अगर दशम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में चला जाता है तो यहां स्थिति कहती है कि करियर से पैसा और प्रतिष्ठा दोनों आएंगे। आवाज, वाणी, परिवार से जुड़ा काम शुभ होता है। वकील, टीचर, एक्टर, बैंकर, फाइनेंस, फैमिली बिजनेस, धन के साथ सामाजिक सम्मान भी मिलता है। अब हम बात करते हैं दशम भाव का स्वामी तृतीय भाव में आ जाए। यहाँ कर्म बन जाता है, हिम्मत, कम्युनिकेशन और स्किल। ऐसे लोग खुद रास्ता बनाते हैं, कोई सहारा नहीं लेते। मीडिया, मार्केटिंग, लेखन, यूट्यूब, सेल्स, स्टार्टअप, सेल्फ मेड करियर का योग यह बताता है। दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ जाता है। करियर से जुड़ा हुआ ये घर है। घर, जमीन, शिक्षा और सुख सुविधा से ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता है। रियल एस्टेट, टीचिंग, सरकारी नौकरी, वाहन, प्रॉपर्टी, घर से जुड़ा काम सफलता देता है। माँ की भूमिका करियर में बहुत ज्यादा होती है। अब हम पंचम भाव की ओर चलते हैं। यह स्थिति दिखाती है कि क्रिएटिव करियर और इंटेलिजेंस से सफलता प्राप्त होगी। फिल्म, कला, डिजाइन, शेयर मार्केट, शिक्षा, काउंसलिंग, बुद्धि और टैलेंट से नाम बनता है। यहां स्टार योग का आधार भी बन जाता है। दशम भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो देखते हैं क्या बनता है। रोज ही मेहनत, प्रतियोगिता और सेवा से ऊंचाई प्राप्त होती है। डॉक्टर, पुलिस, सेना, वकील, सरकारी सेवा, शत्रुओं को हराकर सफलता मिलती है। साधारण शुरुआत लेकिन बड़ी जीत प्राप्त होती है। दशम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए। पब्लिक पार्टनर, बिजनेस से सफलता मिलती है। बिजनेस क्लाइंट आधारित प्रोफेशन, पॉलिटिक्स, लोगों के बीच रहकर नाम बनता है। जीवन साथी करियर का भागीदार बन सकता है। दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो। अचानक उतार चढ़ाव लेकिन गहराई वाला काम, रिसर्च, ज्योतिष, टैक्स, इंश्योरेंस, सर्जरी, गुप्त कार्य, क्राइसिस से ग्रस्त होती है। जीवन बार बार बदलता है। दशम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में आ जाए तो क्या होता है। दशम भाव का स्वामी नवम भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति शिक्षक, गुरु, ला, धर्म, यात्रा, प्रशासन, ऐसे कामों से जुड़ा होता है। पिता और गुरु का आशीर्वाद करियर में चमत्कार लेकर आता है। यह योग का फल है।
दशम भाव का स्वामी दशम भाव में हो, जब दशम भाव का स्वामी अपने ही घर में हो, तो यह है करियर का सिंहासन। ऊंचा पद, सत्ता, प्रशासन, बड़ी पहचान, व्यक्ति अपने क्षेत्र का राजा बनता है। यह सबसे शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है। 11वें भाव का स्वामी, जब यदि दशम भाव का स्वामी 11वें भाव में आ जाए, तो यह योग बनाता है बड़ी कमाई और नेटवर्क से सफलता। कारपोरेट, मल्टी लेवल, सोशल मीडिया, बड़े ग्रुप दोस्त और संपर्क ही करियर की चाबी बन जाते हैं। इनाम, इनकम के कई स्रोत होते हैं ऐसे व्यक्ति के। अब हम बात कर लेते हैं, दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में यदि आ जाता है, दशम भाव का स्वामी आप देख रहे हैं जैसे 12वें भाव में आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या योग बनेगा। यदि दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में आ जाए, तो क्या परिस्थिति बनती है। ऐसी परिस्थिति में करियर से जुड़ा विदेश, अस्पताल, आध्यात्म, गुप्त स्थानों से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश नौकरी करने जा सकता है, एमएनसी में जा सकता है, हॉस्पिटल में जा सकता है, आश्रम में जा सकता है, एनजीओ में जा सकता है, शांति सेवा में जा सकता है, सेवा के काम में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो यह थी आज की वीडियो। आज हमने जाना दशम भाव का स्वामी विभिन्न भाव में किस प्रकार से करियर को प्रभावित करता है, व्यक्ति किस दिशा में जीवन में जाएगा ये दर्शाता है। ये थी आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।